अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, वो ज़मीनी जंग की हकीकत आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हुआ हूं, जो ज़मीनी जंग की हकीकत आप लोगों से छुपाई जा रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है और वो चीख चीख करके गवाही दे रही है कि इजरायली सैनिकों को इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाहे आप गाजा की तरफ से बात करें तो किस तरीके से हमास के मुजाहिदीन चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह चीफ ने भी एक वीडियो सर्कुलेट करके साफ तौर पर यह बता दिया है कि हमारी नजर आपके सैनिकों के ऊपर बनी हुई है। और कैप्शन सिर्फ इतना दिया उस वीडियो को सर्कुलेट करके, काउंट योर सोल्जर्स, आपके सैनिकों की जो मरने की संख्या है बस अब आप उसे गिनते रहिए। साफ तौर पर हिजबुल्लाह चीफ ने इस वीडियो को सर्कुलेट करके यह बता दिया कि जहां जहां इजरायली सैनिक घूम रहे हैं और जिस जगह को लोग कब्जा चिल्ला दे रहे हैं, उनके घूमने को लेकर के अब उनके ऊपर हिजबुल्लाह के लड़ाकों की पैनी नजर बनी हुई है। और किस तरीके से वीडियो को सर्कुलेट किया गया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा हिजबुल्लाह चीफ द्वारा सर्कुलेट किया हुआ वीडियो, जिसमें साफ तौर पर लिखा है काउंट योर सोल्जर्स, आप अपने सैनिकों की संख्या गिनिए। और जिसके बाद कई बड़े हमले जो कल किए गए हिजबुल्लाह के द्वारा, उसकी तस्वीरों को, उसकी जानकारी को भी खासतौर पर साझा करने का काम हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा किया गया है। क्योंकि मैंने कल आप तो लोगों को बताया था कि कैसे गाजा के अंदर वेस्ट बैंक की गलियों में इजरायली सैनिक घुस तो गए हैं, पर जेरूसलम ब्रिगेड और जेनिन ब्रिगेड ने जब चारों तरफ से घेर लिया है, तो गलियों के अंदर इजरायली सैनिक जो हैं वो फंसे हुए हैं। और यही वीडियो सर्कुलेट करके हिजबुल्लाह चीफ ने भी बता दिया कि हमारी नजर और आपके सैनिक जो हैं हमारे निशाने पर हैं। जहां इसके बाद उन्होंने कई जानकारियां साझा की कि कल कौन कौन से बड़े हमले हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सैनिकों के ऊपर किए गए, जो कि आप स्क्रीन पर यह साफ तौर पर देख रहे हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने ट्वीट कर रखा है और यह बता रखा है कि तकरीबन 1:40 पर 4 दिसंबर को कुछ बड़े हमले जो हैं उसको अंजाम दिया गया हिजबुल्लाह द्वारा, जहां उन्होंने बताया कि 1:40 को सोमवार 4 दिसंबर 2023 जल अलाल आलम साइट पर उन्होंने डायरेक्ट हिट करके इजरायली सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जो पैदल दस्ते से जा रहे थे उन्हें उड़ाने का काम जो है हिजबुल्लाह द्वारा किया गया, जिसकी जानकारी दी गई कि जल आलम साइड में तकरीबन 1:40 पर सोमवार को यह बड़ा हमला हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। और ठीक दूसरी जानकारी भी हिजबुल्लाह चीफ द्वारा दी गई, जहां उन्होंने बताया कि इजरायली फुटफोर्स एट 2:30 ऑन मंडे दिसंबर 4 दिसंबर को इजरायली सैनिक जो है पैदल दस्ते के साथ जा रहे थे और उस जगह पर जहां हमला किया गया उसका नाम बताया कि सुतला फॉरेस्ट जगह लेबनान के पास में, वहां से पैदल दस्ते के लिए इजरायली सैनिक गुजर रहे थे, जहां डायरेक्ट हिट करके कई इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया है और कई की घायल करने का काम किया है, जिसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है और घायल अवस्था में जो है उन सैनिकों को लेकर के इजराइल के हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जब इजरायली सैनिकों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है हेलीकॉप्टर द्वारा, तो वहीं के कुछ लोगों द्वारा यह वीडियो बना करके सर्कुलेट किया गया कि देखिए कैसे इजरायली सैनिकों को लेकर के हॉस्पिटल लाया जा रहा है।
मिलिट्री जो हेलीकॉप्टर है वो अब घायलों को लाने ले जाने का काम लगातार कर रहा है, जिसका वीडियो सर्कुलेट किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है, हेलीपैड बना हुआ है हॉस्पिटल के ऊपर, उस जगह पर पहुंच करके घायल जो सैनिक है उन्हें लाने ले जाने का काम कर रहा है। जो ठीक लेबनान के आसपास में ये हेलीकॉप्टर है जहां से इजरायली सैनिकों को लाया ले जाया गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने के हिजबुल्लाह चीफ ने बताया। और उसके बाद यह वीडियो दुनिया के सामने आया कि किस तरीके से घायल सैनिकों को लाने ले जाने की जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है इजराइल द्वारा। जहां इसके बाद हिजबुल्लाह ने यह जानकारी दी कि तकरीबन 11 बजे के आसपास मंडे को 4 दिसंबर में रुवायसित अल आलम साइड और द कफर स्वाबा हिल्स के पास में उन्होंने वेपन्स ले जाने वाले शिबा फार्म्स के पास में इजरायली सैनिकों के ऊपर डायरेक्ट हिट किया है। जो टैंकों के साथ, बुलडोजर के साथ आगे बढ़ रहे थे उन्हें टारगेट किया गया और इसका नक्शा भी सर्कुलेट किया और बताया कि किस जगह पर उन्होंने ये हमला किया है, जिसकी जानकारी खासतौर पर हिजबुल्लाह द्वारा दी गई है। और सिर्फ यही हमले जो हैं हिजबुल्लाह द्वारा नहीं किए गए, बल्कि एक और जानकारी साझा की गई हिजबुल्लाह द्वारा, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने तकरीबन मंडे वाले दिन ही 4 दिसंबर को अल बगदादीज लोकेशंस पर वेपन्स ले जाने वाले इजरायली सैनिकों के ऊपर डायरेक्ट हिट किया है। जहां शुरुआत के वीडियो में साफ तौर पर हिजबुल्लाह चीफ ने बोला काउंट योर सोल्जर्स, और सिर्फ इजरायली सैनिकों के ऊपर हुए हमले कहां किए जा रहे हैं उसकी जानकारी हिजबुल्लाह द्वारा लगातार दी जा रही है और बताया जा रहा है कि किस जगह पर उन्होंने हमला किया। बाकायदा नक्शा भी हिजबुल्लाह द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है, जहां अल बगदादी लोकेशन का नाम बताया और फिर गोला करके बता दिया कि इस जगह पर हमने ये हमला किया है। और फिर इसके बाद दोबारा बड़े हमले किए गए हैं। तकरीबन 8 से 10 बड़े हमले हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैनिकों के ऊपर हुए, जहां उन्होंने बताया कि मंडे के दिन हमने फिर से मोंग साइट्स पर इजरायली सैनिकों के ऊपर बड़े हमले किए। जो हमारे मुजाहिदीनों ने, जो मुजाहिदीन ऑफ द इस्लामिक रेजिस्टेंस है, जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन हैं, उन्होंने इस जगह को अंजाम दिया और डायरेक्ट हिट करके एक अचीवमेंट हासिल की है, जिसकी जानकारी लगातार हिजबुल्लाह द्वारा सर्कुलेट की गई। और फिर उन्होंने बताया कि तकरीबन 11:30 बजे दोपहर में, सुबह के आसपास जो है 4 तारीख को ही उन्होंने ये बड़े हमले किए और गाइडेड मिसाइल जो है इजरायली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स ईस्ट मिसगेव विद गाइडेड मिसाइल्स एंड वाज डायरेक्टेड। जो मिसाइल से हमला जो है इजरायली सोल्जर्स के ऊपर किया गया, जो इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स तैनात थी जिस जगह पर एक घर के अंदर छुपी हुई थी, उस जगह पर मिसाइल दाग करके उन सैनिकों को ढेर करने का काम किया गया। और जिस जगह किया गया वो है ईस्ट ऑफ मिसगेव, जिसकी जानकारी हिजबुल्लाह द्वारा दी गई। नक्शा बता करके बताया कि हमने इस जगह पर जो है आपके सैनिकों को ढेर कर दिया है। ये तमाम जानकारी जो है हिजबुल्लाह के द्वारा सर्कुलेट की जा रही है। हर एक अपडेट जमीनी जंग की आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।